हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम वीडियो लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए। 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो न्यूमेरिकल्स कराएंगे, वो वाले न्यूमेरिकल जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। 100% श्योर है ये, आप मुझसे लिख के ले लो, ये कई बार पूछी गई हैं। कुल वाष्प दाब वाली, वाष्प दाब से संबंधित न्यूमेरिकल्स। वाष्प दाब वाली एक तो होती है राउल्ट के नियम पर, ठीक है, एक होती है इस टाइप की, इस टाइप की भी पूछी गई है कई बार। जैसे कि ये न्यूमेरिकल्स है मेरे बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स है, ये भी कई बार पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये भी कई बार पूछी गई है। देखिएगा, मैं 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ऐसी, उनमें से 100% 2025 में एक ना एक न्यूमेरिकल्स जरूर आने वाली है। आप लोग लिख लो चाहे कहीं भी, बात है समझ में। देखिएगा तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ये वाष्प दाब से संबंधित है, वाष्प दाब से, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो द्रवों ए तथा बी के, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रम से 80 mmHg व 60 mmHg है। क्या है? 80 mmHg व 60 mmHg है। व ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात की। मैंने कह रहा था कुल वाष्प दाब वाले सवाल करवाऊंगा ये वाले। तो देखिएगा, वाष्प दाब को डिनोट किससे करते हैं? वाष्प दाब को डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किससे करते हैं? पी नॉट से। किससे करते हैं? पी नॉट। अब ये दो दियो तो क्या रखेंगे हम? पी नॉट ए कितना दिया है? 80 mmHg, 80 mmHg। और वो क्या है? पी नॉट बी कितना दिया है? 60 mmHg। बात आई समझ में? अच्छा, मोलों की संख्या ए के 3 मोल हैं, ए के 3 मोल है, बी के 2 मोल है। तो कैसे करेंगे? ए के मोलों की संख्या क्या है यहाँ पर? 3 मोल। बात आई समझ में? और बी के मोलों की संख्या क्या है यहाँ पर? बी के मोलों की संख्या कितनी है? 2 मोल। बात आई समझ में? ठीक है। अच्छा, इन दोनों का मोल प्रभाज निकालिए। सबसे पहले मोल प्रभाज निकालते हैं, दोनों का मोल प्रभाज। ए का मोल प्रभाज जब ए का निकालेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने मोल प्रभाज की वीडियो मोलता, नॉर्मलता ये सब अगर नहीं डाली तो मैं डाल दूंगा। मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे देखिएगा। ए का मोल प्रभाज है तो A/A प्लस के B, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको कर देंगे क्या? ए कितनी है? 3/A कितनी है? 3 प्लस के 2 कितनी हो गई है? 3/5। और इसको काटेंगे तो कितनी बार चली जाएगी? 0.6 बार, 0.6 बार, ठीक है। ये आ गया ए का मोल प्रभाज। अब देखिएगा बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज कैसे लिखेंगे? B/A प्लस B। बात आई समझ में? तो इसका कितना आ जाएगा? अब B कितनी है हमारी? B हमारी 2/3 प्लस के 2 कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 2/5। और इसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20। कितनी आ गई? 0.4। मतलब ए का मोल प्रभाज कितना है? 0.6। बी का मोल प्रभाज कितना है? 0.4। अब देखिएगा कुल मोल प्रभाज यहाँ पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कुल वाष्प दाब, कुल मोल प्रभाज ने कुल वाष्प दाब क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? कुल वाष्प दाब बराबर के क्या लिखेंगे? ए मतलब पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे? ए का मोल प्रभाज एक्स से डिनोट कर लो, चलो एक्स ए का मोल प्रभाज प्लस के बी नॉट मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? एक्स बी का मोल प्रभाज। इसको मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट कर देते हैं?
एक्स ए से, बात आई समझ में। इसको किससे कर देंगे, एक्स बी से, बात आई समझ में, पहचान के लिए जैसे कि वहाँ लिख दिया है, ठीक है, एक्स ए एक्स बी। अब देखिएगा पी नॉट ए का मान कितना 80 mmHg मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0.6 और यहाँ पर कितना है प्लस, और बी नॉट का मान कितना है 60 मल्टीप्लाई, और बी का जो मूल प्रभाज्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0.4, बात आई समझ में। अब इसको हम गायब करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 60/10 प्लस के 60 मल्टीप्लाई 4/10, ठीक है। 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, कितना बचा 6 × 8 प्लस के 6 × 4, ये हो गया कितना 8 × 6 = 48 प्लस के 6 × 4 = 24, बात आई समझ में। इसका कितना निकल के आया 7 और कितना हो गया 6 7, बात आई समझ में। कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, कितना हो गया 2, ये हो गया 2 हासिल लगा 1 4 1 7 72, यानी कि कुल वाष्प दाब कितना आ गया mmHg लिख देना जरूर, बात आई समझ में। कुल वाष्प दाब विलयन का कितना आ गया 72 mmHg। ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखा हमने सिंबल के रूप में, इनका मूल प्रभाज्य निकाला हमने, मूल प्रभाज्य निकाल के ए का वाष्प दाब मल्टीप्लाई करके बी का वाष्प दाब और मूल प्रभाज्य की मल्टीप्लाई, हो गया सवाल। ऐसा ही सवाल एक और देखिएगा, ऐसा ही सवाल एक और देखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सही से और नोट कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसा ही सवाल एक और देखिएगा आप कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे नोट देखिएगा। 363 केल्विन पर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आया हुआ सवाल है, मैंने देखा ही अनसोल्ड में, इसलिए कह रहा हूँ मैं। 363 डिग्री केल्विन पर ए तथा बी का वाष्प दाब क्रमशः 21 केल्विन पास्कल तथा 18 केल्विन पास्कल PA है ए का एक मोल तथा बी के 2 मोल का नहीं है, बी के 2 मोल मिश्रित किए गए, क्या किए गए, मिश्रित किए गए जिससे प्राप्त विलयन का आदर्श व्यवहार मानकर किए गए हो तो विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, बात आई समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए कृपया करके, क्योंकि थोड़ी अभी आर्थिक कंडीशन की जो हालत ख़राब है, आर्थिक कंडीशन ख़राब है, इसलिए हम वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आप हमारा सहयोग करेंगे हम अवश्य यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड ला देंगे, फिर डिजिटल बोर्ड ला देंगे। आप हमारा सहयोग कीजिए जो जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाए। और इस वक्त जो है आप बस फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो हम महत्वपूर्ण वीडियो जो डाल रहे हैं उनके नोट्स बनाते रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल भी सेम ऐसे ही होगा। देखो वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब कितना दिया है, इतना। तो देखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है।
सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसको देखिएगा पी नॉट ए कितना दे दिया है 21 केल्विन पास्कल, और क्या दे दिया वो पी नॉट ए और पी नॉट बी का कितना दिया 18 केल्विन पास्कल, कितना दिया 18 केल्विन पास्कल। अब देखिए ए का मोल प्रभाज कितना है, ए का मोल प्रभाज मोल ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या कितनी दी है, ए के मोलों की संख्या दी है मेरे बच्चों 1 मोल, कितनी दी है 1 मोल, ठीक है। और बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर के 2 मोल। बात आई समझ में। अब देखिएगा मोल प्रभाज इन दोनों का मोल प्रभाज निकालो। सबसे पहले ए का अलग और बी का अलग कैसे करेंगे, ए का मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज सिंबल मान लीजिएगा XA। बात आई समझ में। क्या रहेगा, जब ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो मेरे बच्चों कैसे कर देंगे, 2 बार लिखेंगे A/A प्लस के B। बात आई समझ में। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर A कितनी है, A का 1 और B का कितना 2, तो 1 प्लस के 2 कितना हो गया ये ऐड होकर 1/3, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 0.33। बात आई समझ में। और बी का मोल प्रभाज निकालेगा, बी का मोल प्रभाज। बात आई समझ में। बी का मोल प्रभाज कैसे करेंगे, XB, ये सिंबल देख लीजिएगा। बी का निकालेंगे तो बी को 2 बार लिखो A प्लस के B, ये रूल होता है ऊपर नीचे 2 बार लिखना हमको। बी ऊपर नीचे A 2 बार लिखा, जब A का निकल रहा है तो B का जब 2 बार निकालना है हमें तो B का 2 बार लिखेंगे। अब देखिएगा B कितनी है हमारी, B कितनी है 2, तो 2/A हमारी कितनी है 1, तो 1 प्लस के 2 कितना कर देंगे मेरे बच्चों 2/3, इसको काटेंगे तो 0.66। बात आई समझ में। अब देखिएगा वाष्प दाब कितना, इसका मोल प्रभाज कितना आया, ए का इतना आया, ए का कितना आया मोल प्रभाज कितना आया, ये इतना आया, और बी का कितना आया, बी का मोल प्रभाज कितना आया, इतना आया। मेरे बच्चों अब देखिए कुल वाष्प दाब निकालिए। तो कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखिएगा कुल वाष्प दाब बराबर के क्या करेंगे हम, वाष्प दाब A मल्टीप्लाई XA, क्या करेंगे XA प्लस के P नॉट B मल्टीप्लाई XB। बात आई समझ में। इसको मानिएगा बड़ी बना लेते हैं हम XA, और इसको क्या बना लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों XB। बात आई समझ में। अब देखिए P नॉट A की वैल्यू कितनी दी है 21 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.33। ए का मोल प्रभाज कितना है 0.33, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18 है, 18 मल्टीप्लाई 0.66। बात आई समझ में। अब इसको कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21/33 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या आएगा 3 6, और यहाँ पर 3 6 कितना हो गया 3 9 6, यानी कि 0.2 अंक के बाद लगेगा तो कितना आ जाएगा 6.93 हो गया इसकी मल्टीप्लाई करके। और 18 में 66 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 का 8 हासिल लगे कितना 4, 6 48 4 52, और मल्टीप्लाई 66 ये कितना 8 8 और 11, ये कितना हो जाएगा 11.88। बात आई समझ में। 11.88 मल्टीप्लाई होके कितना आया 11.88। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको जब हम ऐड कर देंगे कितना कर देंगे, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.933 और 11.88 हासिल लगा 1, और ये कितना 17 का 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 1 8 और 1 कितना हो गया, ये इतना हो गया 18.81, और पास्कल केल्विन पास्कल कितना हो गया केल्विन पास्कल। बात आई समझ में। ये है कुल वाष्प दाब मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है कुल वाष्प दाब। इस प्रकार निकलेंगे सब।
और देखिएगा और निकालते हैं हम आप लोगों के लिए, और निकालते हैं आप लोगों के लिए। बात आई समझ में? इस प्रकार निकलेगा। अब देखिएगा और एक और सवाल देखिएगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। इन सब के स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स बना लें मेरे कहने से बस। जरूर आएगा 2025 में 100% एक सवाल आने वाला है ये, ठीक है नहीं? 100% आएगा, एक सवाल जरूर आएगा, चाहे लिख लो। देखिएगा अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है? देखिएगा, एथेन व मेथेन का वाष्प दाब क्या है? एथेनॉल व मेथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल व मेथेनॉल का वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mmHg तथा 8.7 mmHg है 60 ग्राम एथेनॉल तथा 40 ग्राम मेथेनॉल तथा 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर विलयन बनाया गया। विलयन को आदर्श मानते हुए क्या? आदर्श मानते हुए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। बात आई समझ में? सवाल ये है। अब देखिएगा कैसे होगा ये सवाल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से सवाल। देखिएगा, अब इसमें मोलों की संख्या नहीं दी है मेरे बच्चों, ग्रामों की संख्या दी है, इतना ग्राम। पहले हम क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या, फिर उसके बाद निकालेंगे क्या? मोल प्रभाज्य। ये सवाल थोड़ा लंबा है, पहले तो इसको लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे? अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा PA0 कितनी वैल्यू दे दी है? 44.55 mmHg। बात आई समझ में? अच्छा, दूसरी वाष्प दाब, पहला तो यह है, दूसरा वाष्प दाब क्या है? दूसरा वाष्प दाब दिया है PB0, कितना दिया है? 88.7 mmHg। कितना दिया? 88.7 mmHg। आगे देखिएगा, ये तो हो गए वाष्प दाब। अब देखिएगा 60 ग्राम एथेनॉल, यानी कि कितने ग्राम एथेनॉल? एथेनॉल जो है, एथेनॉल, और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? एथिल एल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH को ही हम एथेनॉल बोलते हैं। कितना दिया है? 60 ग्राम। अच्छा, एथेनॉल का अणुभार कितना होता है? ये M की वैल्यू, ये होगी कितनी? W, ये होगी क्या? W की वैल्यू, ये होगी M की वैल्यू। M की वैल्यू कितनी होती है? एथिल एल्कोहल का अणुभार होता है 46। कितना होता है? 46। बात आई समझ में? अब जब 46 होता है तो इसके मोलों की संख्या और निकाल दो। एथिलॉल यानी कि एथेनॉल के मोलों की संख्या, मार्कर चेंज करता हूँ, एथेनॉल के
एथेनॉल के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? ग्राम बटे अणुभार, और ग्राम कितना 60 और अणुभार कितना है 46। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 30 में 23 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 23, ये कितना हो जाएगा 7.0। कितना कर देंगे 23 तिया कितना हो जाएगा ये 69, 23 तिया 69, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओ 0 उतारो। ठीक है, पॉइंट लगाओ 0 उतारो, 1.3 ही रहने दो। कितना रहने दे 1.3 ही रहने दो, या फिर एक और पॉइंट लगाओ, एक और 0 उतार लो। ठीक है, नहीं इतना ही रहने दो, 1.30 ही रहने दो। ठीक है, 1.30। अब देखिएगा मेरे बच्चों, मैथेनॉल और मैथेनॉल क्या होता है CH3OH। मैथेनॉल कितना है, W की वैल्यू कितनी दी हुई है? W की वैल्यू दी हुई है कितनी 40 ग्राम। कितनी है 40 ग्राम। ठीक है, अब इसका अणुभार कितना होता है मैथेनॉल का? कितना होता है 32। एक बार निकाल के देख लेता हूँ। एथिल अल्कोहल की तो पता है मुझे 40 होता है। 12 प्लस के 3 ने 4 कर देते हैं, 4 प्लस के 16, ये कितना हो गया 16 16 32, बिल्कुल 32 होता है। इसका 32 हो गया मेरे बच्चों। अब इसके मैथेनॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो मैथेनॉल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? ग्राम बटे अणुभार क्या हो जाएगा 40/32। इसमें इसका भाग देंगे तो 40 में 32 का भाग दिया तो कितना हो गया ये 32 एकम 32, बचे कितने 8, पॉइंट लगाओ 0 उतारो। 40 तिया मतलब 32 ती कितना ज़्यादा हो जाएंगे, 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64, और बचा कितना यहाँ से दाएं ले ले तो यहाँ पर कितने हो गए 6, और यहाँ पर 1 16 बचा, पॉइंट लगाओ, नहीं 0 उतार लो यूँ ही, 160 हो गया। अब देखिएगा 160 कितनी बार जाएगा ये, इसको जाएगा इसको कर लेते हैं हम कितनी बार, 9 तिया 15, 6 18, 6 तिया 18, 5 बार करते हैं, 5 बार करते हैं तो कितनी बार चला गया। एक काम करो, मैंने वो 2 अंक तक किया तो 5 बार ही जाएगा पक्का। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा, 1 5 तिया 15, 1 16, बिल्कुल कितनी बार गया 125 बार चला गया। 1.25। अब मेरे बच्चों इन दोनों का मूल प्रभाज निकालेंगे अलग अलग। पहले मूल प्रभाज किसका निकालो, एथेनॉल का मूल प्रभाज, एथेनॉल का मूल प्रभाज। तो एथेनॉल को 2 बार लेंगे, इसी को ऊपर लेंगे 1.30/1.30 प्लस के 1.25, बात आई समझ में। और क्या कर देंगे 1.30 बटे ये क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 1.55, बात आई समझ में 1.55। इसमें अब इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 130/155। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 130 में 155 का अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगा लो तो कितनी बार गया 15 में अगर 10 बार करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार करेंगे तो 9 बार करेंगे तो 8 बार जाएगा समथिंग 8 बार करते हैं। 8 5 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 5 40 4 44 हासिल लगे कितना 4, 8 4 12। ठीक है, बात आई समझ में। इसका मूल प्रभाज कितना आया मेरे बच्चों 0.8, कितना आया इसका मूल प्रभाज 0.8, बात आई समझ में। किसका एथेनॉल का मूल प्रभाज कितना आया 0.8। अब निकालेगा मैथेनॉल का मूल प्रभाज, मैथेनॉल का मूल प्रभाज। ठीक है, तो मैथेनॉल को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। मैथेनॉल कौन सी है, मैथेनॉल ये रही 1.25 बटे 1.30 प्लस के 1.25, क्या कर देंगे मेरे बच्चों 1.25 बटे इसको कितना कर देंगे 155,
इसको काटेंगे तो 125/155। अब 125 में 155 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर 0 उतार लो। ये कितनी बार गया था भाई 8 बार करके देखते हैं। 8 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4 8 पंजे 4 44 हासिल लगे 4 और 8 1 8 4 12। ठीक है तो कितना बचा 10 बचा, यानी कि ये भी 0.8 ही आ रहा। इसका कितना आया इसका भी 0.8 ही आया। ठीक है मेरे बच्चों कितना आया 0.8। इसका आ गया मोल प्रभाज। अब देखो ये मोलों की संख्या आ गई, ये मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या ऐसे निकाल। पहले दी हुई थी, पहले जो मैंने 2 सवाल बताए थे उसमें मोलों की संख्या दी हुई थी, इसमें मोलों की संख्या मैंने निकाली है अब। ठीक है मोल प्रभाज करके मोलों की संख्या मतलब मोल प्रभाज निकाला है। पहले मोलों की संख्या निकाली थी, ये रही मोलों की संख्या, ये रही मोलों की संख्या, फिर मोल प्रभाज निकाला है। अब मोलों की संख्या निकालने में टाइम लगा, इधर वाले को रहने देता हूँ, इधर वाले को रब कर देता हूँ। ठीक है कि कुल वाष्प दाब निकालना है ना। अब निकालना है हमको क्या मेरे बच्चों, ये विलियन का वाष्प दाब की गणना कीजिए, विलियन के वाष्प दाब गणना कीजिए। इसको रब कर रहा हूँ मैं इतने को। ठीक है नोट कर लेना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, मैं उम्मीद करता हूँ। अब लिखिएगा मेरे बच्चों, क्या लिखेंगे विलियन का कुल वाष्प दाब। क्या लिखेंगे विलियन का कुल वाष्प दाब। ठीक है तो क्या लिखेंगे विलियन के कुल वाष्प दाब में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे क्या P0A मल्टीप्लाई एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0.8 प्लस के, और P0B मल्टीप्लाई 0.8 उसका भी इतना ही है। ठीक है अब देखिएगा P0A कितना है 44.5 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस के ये कितना है 88.7 मल्टीप्लाई 0.8। बात आई समझ में। अब देखिएगा इस पॉइंट को गायब करेंगे, नीचे 10 बढ़ा लेंगे, यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 445 मल्टीप्लाई 8/100 प्लस के 800 इतना मल्टीप्लाई 8/100। ठीक है अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम 445 में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे कितना 4, 8 चौक 32 और 4 36 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 कितने होते हैं 35। बात आई समझ में। तो ये कितना आ गया ये आ गया मेरे बच्चों 35.60/100 और ये कितना आ गया, इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 887 में, 887 में 8 की मल्टीप्लाई 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 8 64 और 5 कितने होते हैं 69, 64 5 69 हासिल लगे कितने 6, 8 8 64 और 6 कितने हो गए 70, कितने हो गए ये 70। तो मेरे बच्चों कितने हो गए ये 70 96/100। ठीक है अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 100, इन दोनों को जोड़ दो 56 60 कितना करेंगे मेरे बच्चों 35 60 प्लस के 70 96। ठीक है अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे बच्चों 35 60 बटे कितना हो गया 6, 15 5 हासिल लगा 1 6 और ये कितना हो गया 10। ठीक है कितना हो गया ये हो गया साहब 1 10 65 6/100। अब देखिएगा इस पॉइंट को गायब करेंगे, 2 अंक के बाद 0 लगा दो, 106 पॉइंट कितना हो गया 56 mmHg। कुल वाष्प दाब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं ध्यान दीजिएगा ज़रा, समझ में आया। ये सवाल इस प्रकार होगा और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिएगा मेरे पास जो बुक है ये अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक में ऐसा ही सवाल एक और दे रखा है। अगर मैं कराऊंगा तो आपके लिए लंबा पड़ जाएगा, अगर मैं कराऊंगा तो आपके लिए लंबा पड़ जाएगा मेरे बच्चों, तो उस सवाल को आप करके देखिएगा। ठीक है मेरा आपके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है,
9568197315 से होगा नंबर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर कोई भी आप लोगों को ऐसे सवालों में या फिर केमिस्ट्री से संबंधित या फिर मैथ से संबंधित, मैथ जो पढ़ाते हैं मुझसे बड़े भैया पढ़ाते हैं मैथ, इंटर का 9th का 10th का 11th का 12th का मैथ, 1-2 वीडियो भी डाल रखे होंगे और भी डालेंगे, आप चिंता नहीं करें। कोई भी समस्या हो केमिस्ट्री से संबंधित, मैथ से संबंधित, तो आप विदाउट एन हेजिटेशन के आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर मेरे बच्चों सवाल शेयर कीजिएगा। हम निश्चित तौर से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।